काशिफा मैं आ गया। ओह हेलो। अच्छा गीत सुन रहे हैं? हाँ जी। मुझे बहुत भूख लगी हुई है यार, क्या बनाना है? कुछ भी नहीं। आप तो कह रहे थे कि आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। काशिफा कुछ भी नहीं बना हुआ। पर यासिफ मुझे लगा कि आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आप खाना खा के आएंगे। नहीं, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैंने आपको कहा था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं खाना खा के रहूँगा। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो खाना खा कर ही आएंगे। मुझे इतनी सख्त भूख लगी और मैं सोच रहा था घर पे कुछ ना कुछ अच्छा बना होगा और आके खाऊंगा। मैं कुछ बना दूं जल्दी से? नहीं, मेरे ख्याल हमें बहस नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में। और मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा इब्लीस जो है वो ऐसे ही मौक़ों को ढूंढता है कि हमारी कमज़ोरियों को पकड़े और हमें आजमाइश में न डाले। ये तो है इलियास। तो मेरा ख्याल है कि आप फिक्र ना करें, कुछ और कर लेंगे हम। इलियासिफ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इब्लीस जो है वो हमारी कमज़ोरियों को ढूंढता है और फिर उस पर अटैक करता है। लेकिन अगर हम खुदा के मसीही ख़ानदानों के लिए मंसूबे को जानते हैं तो फिर खुदावंद हमें ताकत भी बख्शता है और इस इब्लीस का मुकाबला करने का फ़ज़ल भी देता है। ये तो बिल्कुल आपने ठीक है। और काशिफा, जब तक हम इस बदन में हैं और इस दुनिया में हैं, मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ें, मुश्किलात, परेशानियाँ तो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, ऐसे कन्फ्यूजन्स भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन खुदावंद की तसल्ली भी हमारे साथ है। और अगर हम मत्ती की यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत पढ़ें तो उसमें से ये तसल्ली खुदावंद की मैं ज़रूर हमारे लिए पढ़ना चाहता हूँ। और वो ये है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबतें उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। काशिफा, आपने देखा कि खुदावंद का वादा जो है यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दुनिया पर गालिब आए हैं। और जब खुदावंद यीशु हमारे साथ हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। काशिफा, हमारा मुकाबला जो है वो अपनी ज़ात के साथ नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला इब्लीसी क़ुव्वतों के साथ है। और जब ये मुकाबला इब्लीसी क़ुव्वतों के साथ है तो हमें रूल कुद्स की क़ुव्वत जो है वो अपने लिए दरकार है, ताकि हम इस इब्लीसी क़ुव्वतों के साथ जो है वो मुकाबला कर सकें। इलियासिफ, और हम देखते हैं कि ये मुश्किलात जो हैं वो बहुत सारी सूरतों में हमारी ज़िंदगियों में आ सकती हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे, जैसे ख़ानदान में आपसी जो राब्ता है, राब्ते में रुकावट कई दफ़ा आ जाती है। फिर कई दफ़ा औलाद नाफरमान होती है। अब देखें, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें बेजा रोक टोक जो है वो पसंद नहीं होती और कई दफ़ा वो बागी हो जाते हैं। उसके अलावा जो है वो उनकी परवरिश में माँ बाप को, वालिदैन को कई दफ़ा काफ़ी मुश्किल और दुश्वारियाँ आती हैं। उसके साथ ही साथ आप देखिए कि माली मुश्किलात भी कई दफ़ा इंसान के ऊपर आ जाती हैं और यही वजह होती है कि ये मुश्किलात और परेशानियाँ उठाते उठाते जो है वो रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। बिल्कुल काशिफा, और हमारा मुश्तरका दुश्मन जो है वो इब्लीस है। और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो वहाँ हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो चुराना चाहता है, वो मार डालना चाहता है और वो हलाक करना चाहता है। और पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है ताकि किसी को फाड़ खाए। काशिफा, याद रखें कि इब्लीस जो है वो इनफरादी तौर पर सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो ख़ानदानी तौर पर भी जो है वो हमें आजमाइश में डालने की कोशिश करता है। इलियासिफ, और हर मसीही को मैं समझती हूँ कि ख़ानदान को ख़ास तौर पर ये बात समझने की और जानने की ज़रूरत है कि जिस तरह से अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और जो कलीसिया है उनके दरमियान का एक रिश्ता और एक रफ़ाकत और एक ताल्लुक़ है, उसी तरह से जो हमारा मसीही ख़ानदान है वो एक बड़ी कलीसिया के अंदर एक छोटी कलीसिया है। और साथ ही साथ हमारा जो मसीही ख़ानदान है वो खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। बेशक काशिफा, और हम देखते हैं कि जिस तरह कलीसिया के अंदर रफ़ाकत और जिस तरह कलीसिया के अंदर इत्तेहाद होने की ज़रूरत है, इसी तरह जब खुदावन ने हमें अज़दवाजी ज़िंदगी में इकट्ठा किए ख़ानदान बनाया है तो इस ख़ानदान में भी प्यार, मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम अपनी कमज़ोरियों को इब्लीस के सामने नहीं रख सकते, और जब हम अपनी कमज़ोरियों को इब्लीस के सामने रखते हैं तो इब्लीस जो है वो हम पर हमला करने के लिए तैयार होता है। आपको याद है जब खुदाम यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 4थे बाब में हम देखते हैं कि जब खुदाम यीशु मसीह इब्लीस के सामने आजमाए गए
تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 40 دن خداوند یسوع مسیح پر وہ حاوی مطلب خداوند یسوع مسیح کو آزما نہیں سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس سے معمور زندگی گزار رہے تھے اور بڑی ہی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی بہت قوت میں تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 40ویں دن خداوند یسوع مسیح کو کیا ہوا کہ بھوک لگی, اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی, ابلیس نے خداوند یسوع مسیح پر ان کی بھوک کی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے حملہ کیا. بالکل اسی طرح کاشفہ جب ہم خاندانی زندگیوں میں ہماری زندگیاں خداوند کے قریب نہیں ہوتی, خداوند کے ساتھ نہیں ہوتی, ہم میں اتحاد محبت پیار نہیں ہوتا, تو ابلیس ایسی ہی کمزوریوں کو ہماری زندگی میں دیکھتا ہے اور حملہ کرتا ہے. الیاسف آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر مسیحی خاندان جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو ہماری کلیسیا مضبوط ہوگی, اور اگر ہمارا مسیحی خاندان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا تو خدا کا بدن اور جو کلیسیا ہے وہ مضبوط نہیں رہ سکتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ اس بات کو بہت اچھے طور سے جانتا ہے, اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں کلام مقدس سے اپنی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم ابلیس سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں گے اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کاشفہ خاندانوں میں اتحاد محبت پیار یکجہتی قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ عبادت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کلام کا مطالعہ اور کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ روحانی طور پر اور مضبوط ہو سکیں, روحانی بالیدگی میں ترقی حاصل کر سکیں. اور جس وقت یہ ہوتا ہے تو ہم روحانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں, اور جب ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو خداوند کے کلام کے مطابق خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم روحانی طور پر کمزور ہیں تو ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اسی طرح جس وقت ہم روحانی طور پر اپنی مضبوطی اپنے خاندان کے اندر پیدا کرتے ہیں تو ہی ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے, تو ابلیس ہم سے بھاگ جائے گا. اور کاشفہ اس طرح جب ہمارے خاندان میں ایک اتحاد محبت پیار قائم ہوتا ہے تو ہی ہم ابلیس کے ایسے جو آزمائش کے چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں اور اپنے جلال کے لیے یا خداوند کے جلال کے لیے اپنی زندگیوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یاسف میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کلام مقدس سے سیکھیں اور روح القدس کی قوت میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں. تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو اعادہ کریں. خاندان خدا کی طرف سے بنتا ہے اور وہی اسے برکت دیتا ہے اور اپنی بادشاہت کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے. خدا کے مسیحی خاندان کے لیے منصوبے کو جاننے سے ہم بہت ساری آنے والی مشکلات سے بچ سکتے ہیں. مشکلات کا آنا ضرور ہے کیونکہ جب تک ہم اس گناہ کے بدن میں ہیں یہ مقابلہ ابلیس سے ہے نہ کہ اپنی ذات سے. ہر مسیحی خاندان کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح ازدواجی زندگی خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے اسی طرح خاندانی زندگی خداوند یسوع مسیح کے بدن کو ظاہر کرتی ہے. الیاسف میں مانتی ہوں کہ تھوڑی کمیونیکیشن کی بھی غلطی تھی اور تھوڑی میری بھی غلطی تھی. نہیں, میری بھی غلطی تھی, I'm sorry کہ میں نے کھانا نہیں پکایا, تو اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈنر کے لیے باہر چلتے ہیں اور آج کی ٹریٹ میری طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے, اور آئس کریم میری طرف سے. ٹھیک ہے.